हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम है आपका आपके अपने चैनल रीड टू लर्न पर। आज हम क्लास 6 की मैथ्स के टॉपिक स्थानीय मान और प्रसारित रूप पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि स्थानीय मान किसे कहते हैं, तो स्थानीय मान की बात को आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, एक सवाल लेते हैं हम। उदाहरण की बात है 4398 में 3 का स्थानीय मान निकालना है। ये एक सवाल है, इसको आप ध्यान से देखिए। स्थानीय मान निकालो। बच्चों ध्यान देना है कि स्थानीय मान का मतलब है कि किसका स्थानीय मान निकालना है हमको। 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो जैसा कि नाम से ही मालूम हो रहा है, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू। अब देखिए, इसमें 3 किस स्थान पर है और वो 3 जिस स्थान पर है उस स्थान का स्थानीय मान बताना है आपको इस संख्या में। ठीक है, तो हम निकालते हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 किस स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 3 सैकड़ा बराबर, हल क्या लिखेंगे, 3 सैकड़ा बराबर। अब देखिए बच्चों, 3 सैकड़ा बराबर क्या होगा, तो 3 सैकड़ा, तो 3 बराबर 3 यहाँ लिख लेंगे। और सैकड़े का मान कितना होता है, 100 होता है, जैसा कि आपने पहली वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो 3 सैकड़ा बराबर क्या हो जाएगा, अब 3 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 300 आएगा। ठीक है, यही आपका उत्तर आ गया। तो अब आपका उत्तर क्या आ गया कि 3 का स्थानीय मान बराबर 300। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों, इसी तरीके से और 1-2 उदाहरण लेते हैं, उसको भी समझते हैं। उदाहरण के लिए दूसरा सवाल लेते हैं हम। ये पहला सवाल था, दूसरा सवाल लेते हैं हम। 9584 में 9504 में 0 का स्थानीय मान निकालना है। 0 का स्थानीय मान निकालना है। चलिए हम देखते हैं इसको। अब देखिए बच्चों, 0 का स्थानीय मान निकालना है। तो अब यहां पर देखिए, 0 किस स्थान पर है बच्चों, इकाई दहाई पर है कि नहीं है। तो दहाई पर है तो यहां लिखेंगे 0 जो है दहाई पर है। ठीक है ना, तो चूंकि 0 का मान निकालना है तो 0 लिखेंगे, और दहाई का मान गुणे दहाई का मान कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या का गुणा करने पर वो उसका मान जो होता है 0 हो जाता है। तो 0 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो 9504 में 0 का स्थानीय मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यह आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कभी प्रश्न में ऐसा भी आ जाता है कि 2-2 अंकों के स्थानीय मान निकालना है। माना कि एक सवाल हम और लेते हैं बच्चों, तीसरा सवाल लेते हैं। देखिए, इसमें लिखा है बच्चों 8342 में 3 और 2 का स्थानीय मान निकालना है। किसका किसका निकालना है, 3 और 2 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, यहां पर बच्चों 2 अंकों के स्थानीय मान निकालना है। अब देखिए बच्चों,
अभी तो हमने पिछले दोनों सवालों में 1 अंक का स्थानीय मान निकाला था, अब हम यहाँ पर 2 अंकों का स्थानीय मान निकालेंगे। तो सर्वप्रथम पहले हम किसका निकाल लेते हैं, 3 का स्थानीय मान। देखिए 3 का स्थानीय मान का मतलब है 3 किस स्थान पर है और उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, यह आपको बताना है। तो देखिए 3 किस स्थान पर है बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, तो 3 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो पहले हम 3 का स्थानीय मान लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 3 का स्थानीय मान बराबर, 3 का स्थानीय मान बराबर क्या है बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 सैकड़ा। 3 का स्थानीय मान यानी 3 किस स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है। तो जिस स्थान पर है हमने वो लिख दिया। अब इसका मान निकाल लीजिए बच्चों। तो 3 सैकड़ा बराबर क्या होगा, 3 गुणे सैकड़ा का मान कितना होता है बच्चों, 100। तो बराबर कितना आ गया बच्चों, 300। ठीक है, अब हम चलते हैं 2 का स्थानीय मान निकालना है। तो यहां लिखेंगे 2 का स्थानीय मान। यहां क्या लिखेंगे, 2 का स्थानीय मान बराबर। ठीक है, अब देखिए 2 का स्थानीय मान 2 किस स्थान पर है बच्चों, इकाई, है ना। तो यहां लिखेंगे 2 इकाई। ठीक है, और जब 2 इकाई लिख लेंगे तो अब यहां पर सॉल्व कैसे करेंगे, 2 का 2 हो जाएगा, गुणे इकाई का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो बराबर 2 1 कम 2, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, यानी अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, 3 और 2 का स्थानीय मान, 3 और 2 का स्थानीय मान बराबर, स्थानीय मान बराबर 300 और 2 अलग से, यानी 300 अलग हो गया और 2, या 300 और 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, 300 और 2। ठीक है, ये आपका आ गया क्या बच्चों, आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आज हमने स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू को निकालना सीखा। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों, इसमें आपके बच्चों सवाल दिए गए हैं स्थानीय मान निकालने के, उस सवालों को आप अपने बुक से लगाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल, अगली बात आती है बच्चों, अगला टॉपिक है प्रसारित रूप। अब हम चलते हैं प्रसारित रूप कैसे निकालते हैं, प्रसारित रूप कैसे लगाते हैं इसको देखिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चों प्रसारित रूप का मतलब है, देखिए एक सवाल लेते हैं, लिखा है सवाल में कि 2985 को प्रसारित रूप में लिखिए, प्रसारित रूप में लिखिए या लिखो। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रसार मीन्स क्या होता है, प्रसार मीन्स होता है फैलाना या विस्तृत रूप में करना। अभी देखिए यहाँ पर ये कैसा है, संक्षिप्त रूप में है, अब हम इसको विस्तृत रूप में कर देंगे, प्रसारित रूप में कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं बच्चों, इसको हम ये जैसे पढ़ रहे हैं उसी को बड़े रूप में लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, तो हजार में क्या लिखा है बच्चों, हजार में क्या लिखा है, 2। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा क्या, 2000। पहले लिखेंगे बच्चों 2985 बराबर, अब देखिए इसका प्रसारित रूप क्या होगा, पहले 2000, या ऐसा भी लिख सकते हैं आप 2000 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, धन, फिर 2 का आपने प्रसारित रूप लिख दिया बच्चों, कितना आया 2000, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब 9 का लिखना है बच्चों, तो ये लिखेंगे 9 किस पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 900, फिर धन, फिर क्या है बच्चों, इकाई, दहाई, तो 8 दहाई में है बच्चों, तो 8 दहाम 80, धन 5 किस में बच्चों, इकाई में है, तो 5 एकम 5। या तो एक रूप ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, या दूसरे रूप में आप दूसरी विधि से ऐसा भी लिख सकते हैं, दूसरी विधि में आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये 2000 है बच्चों, तो लिखेंगे 2, ठीक है, अब गुणे, अब ये किस पे है, हजार है, तो यानी हजार है, यानी हजार का मान कितना होता है, 1000, तो 2 गुणे 1000 भी लिख सकते हैं, धन,
9 किस में है बच्चों, इकाई दहाई सैकड़े में, तो 9 गुणे 1 100 भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। फिर धन का चिन्ह लगाएंगे। फिर क्या है बच्चों, 8 है, 8 किस में है बच्चों, दहाई में, तो 8 गुणे दहाई का मान कितना होता है 10, ठीक है। फिर धन का चिन्ह। फिर 5 किस में है बच्चों, इकाई में, तो 5 गुणे 1। इस प्रकार से भी बच्चों हम दूसरी विधि से भी प्रसारित रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम एक चीज यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों कि जो भी संख्या है उस संख्या में जिस अंक का हमें स्थानीय मान निकालना था, उदाहरण के लिए 9 का स्थानीय मान निकालना था, तो देखिए 9 का स्थानीय मान भी कितना आया था, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 9 गुणे 100 बराबर 900। और जब हम प्रसारित रूप में लिख देते हैं बच्चों, तो जितने भी उस संख्या में अंक हैं वे सभी अंक अपने प्रसारित रूप में लिखने पर स्थानीय मान को प्रदर्शित करने लगते हैं, ठीक है। आप जैसा देख पा रहे हैं 2 जो है प्रसारित रूप में लिखने पर अपना स्थानीय मान 2 किस स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पर है, तो 1000 भी दिखा रहा है, ठीक है। 9 इकाई दहाई सैकड़े पर है, तो 900 उसका स्थानीय मान भी है ना, और प्रसारित रूप में लिखने पर भी वो प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार से 8 जो है अपना प्रसारित रूप लिखने पर अपना स्थानीय मान भी दिखा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि स्थानीय मान जो होता है किसी भी संख्या का प्रसारित रूप लिखने पर उसके जो अंक होते हैं वे अपने स्थानीय मान को भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हम लिखते हैं, एक संख्या लिखते हैं 9308। अब इसको हमें प्रसारित रूप में लिखना है। अब देखिए बच्चों, इसको प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए इसमें फिर से वही बात आ गई कि 9308 का प्रसारित रूप बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, ठीक है। तो 9308 बराबर क्या लिखेंगे, 9 किसमें, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो यहां हो जाएगा 9000। 9000 भी इसको लिख सकते हो बच्चों। या दूसरी विधि में आप, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि दूसरी विधि में आप इसको कैसा लिख सकते हैं बच्चों, 9 गुणे 1000, ठीक है। फिर धन का चिन्ह, यहां भी धन का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। फिर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो 3 किसमें बच्चों, सैकड़े में, तो यहां पर आप 300 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बच्चों। दूसरी विधि में देखिए 3 गुणे 100 भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। फिर आगे चलते हैं बच्चों, क्या आ गया, शून्य आ गया। तो शून्य किस स्थान पर है बच्चों, शून्य किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, ठीक है। तो शून्य यहां पर दहाई के स्थान पर है, तो यहां पर हम 2 शून्य लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे 1 शून्य भी लिख देंगे तब भी कोई गलत नहीं है बच्चों, ठीक है। और यहां पर बच्चों 0 गुणे 10 लिखेंगे, और जब 0 गुणे 10 लिखेंगे तो यहां पर इसका मान 0 हो जाएगा, तो 1 ही शून्य लिखिए, ठीक है। फिर यहां पर क्या लिखा बच्चों, 8 आ गया। तो 8 कहां पर है बच्चों, इकाई में है, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, धन का चिन्ह 8 गुणे 1। यानी एक विधि यह है बच्चों और एक विधि यह है। अब हम बच्चों एक सरल ट्रिक बताए दे रहे हैं आपको, स्थानीय मान निकालने की बहुत सरल ट्रिक है। देखिए बच्चों, ये एक सरल ट्रिक है बच्चों, ठीक है। कैसे है देखिए, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 9215, 9215 नहीं, चूंकि यहां पर 9, हम दूसरा अंक लिखते हैं 3184। अब इसका स्थानीय मान निकालना है बच्चों, बहुत सरल ट्रिक है। देखिए ध्यान से, आप इसमें देख पा रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो 3 लिखिए और इसमें 1 2 3 अंक है बच्चों, 3 के बाद 3 अंक है तो 3 शून्य रख दो बेटा, ठीक है। फिर धन का चिन्ह लगा दो। फिर एक दूसरा अंक कौन सा है बच्चों, 1 है। फिर कितने अंक है बच्चों, 1 2 अंक हैं तो 2 शून्य रख दो। फिर कौन सा बच्चों, कौन सा अंक का निकालना है, इकाई दहाई 8 है, तो 8 के बाद कितने अंक बच्चों, 1 अंक है तो 1 शून्य लगा दो। फिर कितना लिखा है बच्चों, धन 4 है तो ये 4 सीधा उतार दीजिए,
ठीक है। अब आगे कोई अंक नहीं तो कोई शून्य नहीं। ये एक सरल तरीका है, लेकिन आपको समझने का प्रयास करना है, ठीक है, जैसा कि मैंने पहली विधियों में बताया है। अब प्रिय बच्चों, आपके गणित की किताब में पेज नंबर 7 पर आपको प्रसारित रूप में सवाल दिए गए हैं, और पेज नंबर 8 पर, पेज नंबर 7, पेज 7 एंड 8 पर आपको सवाल दिए गए हैं। उन सभी सवालों को आपको लगाने का अभ्यास करना है। यह आपका होमवर्क है बच्चों। थैंक यू आप सभी को। और इस वीडियो को बेटा बार बार, 2 बार, 3 बार देखिए, और जब तक बात समझ में ना आए तब तक पूर्ण रूपेण देखिए, और अपने आप को योग्य बनाइए, समझ करके सवालों को लगाइए। थैंक यू बेटे।